इन्वेस्टमेंट का वीडियो का पार्ट 3 आज हम देखेंगे। इसमें यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आपसे गुजारिश है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देखें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का वीडियो है और आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करें और कौन सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आप कहाँ तक जोखिम ले सकते हैं और आपके उम्र में कौन सा निवेश आपके लिए एप्लीकेबल है। तो कल हम कुछ शेयर मार्केट के बारे में भी बात किए थे, कल रेगुलेटर के बारे में भी बात किए थे, कल सेबी के बारे में भी बात किए थे कि सेबी रेगुलेट करती है पूरे शेयर मार्केट को। आज हम जानेंगे कुछ रेटिंग एजेंसीज के बारे में और भी एंटिटीज के बारे में कि वो कौन कौन से एंटिटीज हैं जो इस मार्केट में फैक्टरीन हैं। तो क्रिसिल का आप नाम सुने होंगे, CRISIL, क्रिसिल, इकरा, ICRA, इकरा, केयर, ये सारे जो हैं ये आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो रेटिंग करती है। अगर सरकार या कोई कंपनी लोन लेना चाहती है तो ये कंपनियां चेक करती है कि सरकार या कंपनी के पास लोन चुकाने की क्षमता है या नहीं। कॉरपोरेट और सरकार के उधार लेने की योग्यता को ये रेट करती है। डिवेंचर क्या है? डिवेंचर है कि जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो डिवेंचर इशू करती है। एक बॉन्ड टाइप का होता है डिवेंचर इशू करती है और उसको आप हम जैसे निवेशक खरीदते हैं और कंपनी को उसके बदले पैसे मिलती है। उस पैसे से वो कंपनी काम करती है और उस डिवेंचर को जब आप लेते हैं तो उस पर एक फिक्स्ड ब्याज वो तय करती है कंपनी कि आपको हम इतना फिक्स ब्याज देंगे और वो तय समय पर उसके बदले में ब्याज देती है। तो ये हुआ डिवेंचर। एक एक शब्द को समझते चलिए कि कौन कौन सा शब्द इसमें आते हैं जो कि आपको हर समय काम आएगा। और जब फाइनेंशियल न्यूज आप सुनेंगे, समझेंगे तो आपको ये सारा चीज़ नॉलेज में रहेगा कि डिवेंचर क्या होता है या फिर और भी जितने शब्दावली हैं वो क्या होते हैं। तो हम ये समझे कि जब किसी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वे डिवेंचर इशू कर सकती है, जिस पर वो तय ब्याज देने की बात करते हैं। निवेशक ये डिवेंचर खरीद सकते हैं। डिवेंचर ट्रस्टी यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी ने जो ब्याज देने की बात की थी वो वक्त पर दे। और अब डिपॉजिटरी के बारे में बात करेंगे। हमारे देश में डिपॉजिटरी 2 हैं, CDSL और NSDL। जब आपका अकाउंट डीमैट अकाउंट खुलता है तो ये दोनों जगह आपका डाटा जाता है। ये सरकारी डिपॉजिटरी संस्था है, यहाँ आप लिस्ट होते हैं और आगे आगे आप काम कर पाते हैं। तो जब आप शेयर खरीदते हैं तो वो आपके डिपॉजिटरी अकाउंट में आ जाते हैं, जिसे डीमैट अकाउंट भी कहते हैं। इन डीमैट अकाउंट को मैनेज करने का काम ये दोनों कंपनियां करती हैं। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये विदेशी निवेशक होते हैं जो कि विदेश से पैसा हमारे देश में स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और लंबे समय के लिए लगाते हैं। मर्चेंट बैंकर वो होते हैं जो कि यदि कंपनी IPO लाती है, कंपनी को पैसे की जब आवश्यकता होती है तो वो IPO लाते हैं, IPO के जरिए पैसा जुटाती है। तो मर्चेंट बैंकर इस पूरी प्रक्रिया में कंपनियों की मदद करती है। ये मर्चेंट बैंकर में कौन कौन है? जैसे एडलवाइस कैपिटल, कार्वी, एक्सिस बैंक या और भी अन्य बैंक इसमें कंपनियों को पैसे जुटाने में मदद करती है। तो हम इस चीज़ को धीरे धीरे समझते चले जा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है
और यहाँ पर और भी चीज़ है जो कि हम आपको बताना चाहते हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते होंगे। ये म्यूचुअल फंड में आप जब पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा कैसे ग्रोथ करता है? आपका पैसा ऐसे ग्रोथ करता है कि आप पैसा दिए कंपनी को, तो वही एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और वो कंपनी अपने कंपनी में फंड मैनेजर रखती है, और वो फंड मैनेजर आपके पैसे को एक सही निवेश करके आपको फ़ायदा पहुंचाता है। वो बहुत ही गहरा अध्ययन करता है किसी कंपनी के बारे में, और जहां पर उसे अच्छा निवेश लगता है वो निवेश वहां पर करता है और उससे हुए प्रॉफिट को आपको लौटाता है। ये है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, रिलायंस कैपिटल है, इत्यादि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपना मिराई एसेट है, ये सारा म्यूचुअल फंड, निपॉन है जो कि आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये सब आपको म्यूचुअल फंड मुहैया कराती है। इसमें आप अब हम PMS समझेंगे। PMS क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम में ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होती है, लेकिन इसमें यहाँ पर कुछ शर्त लगा देते हैं कि यहाँ पर 25 लाख रुपए से कम का निवेश मान्य नहीं है। यहाँ पर आपको 25 लाख रुपए से कम का निवेश नहीं चलेगा। म्यूचुअल फंड में तो आप 100 रुपये भी लगा देते हैं, 500 रुपये भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े फंड के लिए है, ये 25 लाख रुपए से स्कीम बेचती है। और अब ब्रोकर के बारे में आपको हमने बताया कि जहां आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, शेर खान, एम स्टॉक, ये सारे ब्रोकर हैं जो कि सेबी से लिस्टेड होते हैं और NSE और BSE पर हो रहे शेयर की खरीदारी के लिए आपको प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं, जिससे कि आप शेयर की खरीद बिक्री करते हैं। तो ये सब हमने जाना। अब यहाँ पर की फीचर थोड़ा सा जान लें हम लोग कि यदि आपको शेयर खरीदना और बेचना है तो शेयर बाज़ार या स्टॉक मार्केट के जरिए ही ये काम संभव है। आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। शेयर बाज़ार में शेयर खरीदना और बेचना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, आपको हमने बताया था, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से होता है। आप किसी स्टॉक ब्रोकर के जरिए ये काम कर सकते हैं। यदि आपको अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, हम आपको बताए थे कि आप अपने इस डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। शेयर बाज़ार में कई पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनका कि पहले हम आपको चर्चा किए। शेयर बाज़ार में भाग लेने या ऑपरेट करने वाले सभी एंटिटीज को रेगुलेट करना ज़रूरी है। इसके लिए सेबी है जो कि नियम बनाती है समय समय पर और उसको पालन करवाती है। सेबी बाज़ार का रेगुलेटर है, वो नियम कानून बनाकर शेयर बाज़ार में हिस्सा लेने वाले सभी हिस्सेदार को रेगुलेट करता है। सबसे ज़रूरी बात, सेबी को सब कुछ पता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। यदि आप गलत करते हैं तो इसका नतीजा भी गलत होगा और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए आप जो भी करते हैं शेयर मार्केट में, सारा कुछ दायरे में करते हैं और वो आपके हित के लिए ही होता है। सभी ब्रोकर के यहाँ सुविधाएं लगभग समान ही होती है। जो सुविधा सभी देते हैं उनमें बाज़ार में शेयर खरीदने बेचने की सुविधा देते हैं, ट्रेडिंग के जरिए मार्जिन की सुविधा देते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि यदि आपके पास कम पैसा है तो वो आपको लेवरेज भी देते हैं, लेकिन वो उचित है नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि आप नए निवेशक हैं और उसमें यदि आप का कुछ ये लॉस हो जाता है तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मार्जिन का यूज नहीं करना है। जो आपके पास पैसा है उसी से आपको करना चाहिए। जितना पैसा है उसी से आपको अपना निवेश करना चाहिए। लोन नहीं लेना चाहिए, ये आपको हमने पहला वीडियो में बताया था। और अगर फ़ोन पर ट्रेडिंग करना है तो आप ब्रोकर को फ़ोन भी कर सकते हैं कि हमें ये शेयर खरीद लो और ये शेयर बेच दो। तो इस तरह से भी वो आपकी मदद करते हैं। और
सबसे बड़ी चीज़ कि आपको एक सॉफ्टवेयर का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के उसको आप हैंडल करते हैं और खुद से भी उसको शेयर को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। इस हर एक ट्रेडिंग का जो भी आप खरीद और बिक्री करते हैं उसका शाम में आपको सारा कुछ बैकलॉग रिपोर्ट बनाकर ब्रोकर आपको ईमेल पर भेजेगी, आपको ईमेल करेगी। ये सारा काम उनका होता है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करना या फिर बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे को लाना का फैसिलिटी भी वो देते हैं और जीरो कॉस्ट पर होता है वो। उसमें कोई टैक्सेज या उसमें कोई अलग से फ़ी नहीं लगता है। लेकिन ये सब काम के लिए वो अपना ब्रोकरेज चार्ज लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ब्रोकर के यहाँ एक ट्रेड का 20 रुपये है। अब तो फ्री ब्रोकरेज वाले भी ब्रोकर आ गए हैं जिसमें कि कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता है। एक ही बार वन टाइम आप 2000 रुपये दिए या जो भी उनका चार्ज रहा वो दिए और उसके बाद फिर वो होल लाइफ आपके लिए वो फ्री हो गया, आप चाहे जितना ट्रेड करें। तो उस तरह से एक कंपनी है एम स्टॉक, जिसमें कि हमारा भी अकाउंट है और एम स्टॉक में यदि आप खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एम स्टॉक का आपको मिल जाएगा लिंक, उससे आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें आप 2000 रुपये लगेंगे पहला टाइम, फर्स्ट टाइम एक बार बस ब्रोकरेज, उसके बाद फ्री हो गए आप। आपको लाइफ टाइम उसमें कोई ब्रोकरेज देने की समस्या नहीं है, वो समस्या ख़त्म। तो ये ब्रोकरेज के बारे में भी आज हमने जाना कि कैसे हमें ब्रोकर क्या सुविधा प्रदान करते हैं और कहाँ हमें प्लेटफॉर्म मिलेगा और कैसे हम काम करेंगे। तो ये सारा आपको यहाँ पर फ़िलहाल हम नॉलेज दे दिए हैं और काम करना तो आप ही को है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी शुरू हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि समय तो बीत ही रहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। शेष बातें अगले वीडियो में करेंगे।